नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एएलपी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो हम कट ऑफ को जान लेते हैं कि सीबीटी फर्स्ट की क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर वाला सेफ है और वो सीबीटी टू की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरा कट ऑफ का एनालाइज देखेंगे जोन वाइज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हमारे मुख्य टॉपिक यही रहने वाले हैं, जैसे कट ऑफ का एनालाइज करेंगे, कट ऑफ किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है और 2024 में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके साथ साथ जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग आपको नंबर क्या चाहिए, इसकी भी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं बता दूं कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सीबीटी एग्जाम होना है। तो पार्ट बी आपका मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है और पार्ट ए जिसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो उसका सिलेबस आप जब देखोगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी मैं बात करूं तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपका लगभग 40 से 50% का वेटेज रहता है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ जो किरण पब्लिकेशन की आती है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। यह बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ, जैसे यूनिट है, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, मेजरमेंट हो गया, मास वेट एंड डेंसिटी हो गया, जो आपके सिलेबस में यहाँ दे रखा है। यहाँ आप देखोगे ना, यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, जियोमेट्रिक फिगर, सब इस बुक में दिया हुआ है। साथ साथ में इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जब इसके इंडेक्स में हम देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको जो चैप्टर दिया होगा, फिर उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। इस बुक की खास बात यह है कि जैसे आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए, जब आपको व्याख्या दी होती है उत्तर की, तो वो आपको पूरी डिटेल के साथ दी हुई है। यानी आप यहाँ अपने आप के सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, पूरे डिटेल में बताया होता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस बुक से तो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कवर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। तो हम मानते हैं कि आपने सीबीटी फर्स्ट क्लियर किया है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है, जिसके लिए आपको सोल्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर के हुए हैं वो होने चाहिए। जिसके लिए किरण पब्लिकेशन की दो बुक आती है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, जिसमें 255 सेट दिए गए हैं। दोनों में आपको 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम का ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम सीधा वीडियो की तरफ आ जाते हैं कि वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितने चाहिए। तो आपका 75 नंबर का सीबीटी एग्जाम हुआ है, अभी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम बोलते हैं जिसे, 75 नंबर का हुआ है। तो 75 नंबर यानी 75 जो नंबर लेकर आएगा वो 100% माना जाता है। और मिनिमम जो पासिंग मार्क आपको यहाँ देखोगे, जब स्टेज फर्स्ट का पेरा दे रखा है यहाँ पर कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के 40%, ओबीसी और एससी की 30%, एसटी की 25%। जब आप 75 का 40%, 30% और 25% निकालोगे, यहाँ ईडब्ल्यूएस भी लिख लेना, ईडब्ल्यूएस भी इसके साथ ही है 40% में। तो आपके 75 में से यदि 30 नंबर है तो आप क्वालिफाई यानी एलिजिबल हो। फिर ओबीसी और एसटी के लिए मिनिमम आपको 22.5 नंबर चाहिए और 18.75 एसटी को चाहिए। जब ये 100 में से निकालते हैं तो अपने आप यहाँ परसेंटेज में भी ये सेम ही रहते हैं, जैसे 40 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया। यहाँ हमने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जान लिए। अब हम कट ऑफ पर किस किस फैक्टर पे काम करता है, फिर कट ऑफ का एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी फैक्टर काम करता है यहाँ। फिर पर सीट कंपटीशन कितना है, अटेंडेंस कितना रहा, पेपर का लेवल क्या रहा, एवरेज स्कोर, और फिर जोन पे भी आपका पूरा पूरा डिपेंड करता है, जोन और कैटेगरी पर। तो सबसे पहले हम जैसे कट ऑफ फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे पिछली बार 2018 की बात करूं तो 27,795 आपकी वैकेंसी थी, इस बार 18,799 वैकेंसी है। यहाँ देखा जाए तो 8 से 9,000 वैकेंसी कम हुई है। मगर जब फॉर्म फिल की डाटा की बात करें तो जैसा कि आरटीआई आया था पिछली बार, लगभग 48 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे अप्रोक्सीमेटली, और इस बार आरटीआई में 18,99,000 कुछ समथिंग डाटा आया है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था। तो लगभग 19 लाख मान के चलो कि एएलपी के फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो पर सीट कंपटीशन 2018 की बात करूं तो 172 कैंडिडेट के ऊपर एक सीट थी, यानी पर सीट कंपटीशन 172 का था, और इस बार मात्र 101 है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो काफी कम हुए हैं एएलपी के लिए। तो यहाँ अटेंडेंस का भी रोल रहता है, जैसे हमने पर सीट कंपटीशन तो मैंने बता दिया, अटेंडेंस का रोल रहता है। अटेंडेंस इस बार 68 से लेकर 70% रही है, जितना भी डाटा आया है, पता किया है मैंने।
उसमें जैसे हमारी भी ड्यूटी लगती है, मैंने एक वीडियो में बताया, तो वहाँ हम देखते हैं कि 68 से 70 का एवरेज निकल रहा है, आपका इतना निकल रहा है। फिर पेपर लेवल की बात करूँ तो पेपर लेवल आपका मॉडरेट आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ना ज़्यादा ईजी आ रहा है, बीच का लेवल मिल रहा है। तो एवरेज स्कोर की बात करूँ तो एवरेज कैंडिडेट से हम जब बात करते हैं एग्जाम के बाद, तो 55 से लेकर 60 के बीच अटेम्प्ट में करके आता है। तो ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे उसके क्वेश्चन सही हो, तो कि 55 करके आ रहा है तो 55 के 55 सही है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारे गलत हो ही जाते हैं, 60 करके आता है तो उसमें से 4-5 हो ही जाते हैं। फिर जोन का भी बड़ा इसमें रोल रहता है। जोन की बात करूं, जैसे नॉर्थ के जोन हो गए, तो नॉर्थ के जोन में हमेशा कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिलती है साउथ के जोन के कंपैरिजन में। तो यह भी इसका फैक्टर रहता है कि आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि जब नॉर्थ और साउथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 से 4 नंबर का आपको फर्क आराम से देखने को मिलता है। नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में जैसे अनआर हो गया, अनडब्ल्यूआर हो गया, अनईआर हो गया, अनसीआर हो गया। साउथ की बात करूं तो सीआर हो गया। जो नीचे मुंबई से नीचे चले जाओ आप, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, वहां आपको कट ऑफ थोड़ी लो देखने को मिलती है। इसके कंपैरिजन में करते हैं तो नॉर्थ के कंपैरिजन में। अब कुछ ऐसे जोन है जैसे अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इनके बीच की सी कट ऑफ रहती है, ना ज्यादा हाई रहती है ना ज्यादा लो रहती है, तो बीच की सी कट ऑफ रहती है। यहाँ से अप्लाई किया है तो इनके जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊंगा उसके बीच में ही आपका रहने वाला है। तो 2018 की जब हम कट ऑफ देखते हैं, यह जो मैकेनिकल 2018 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी। तो यहाँ सिर्फ मैं मैकेनिकल की दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बार मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी आई है। तो ये 2018 के सीबीटी फर्स्ट का डाटा है। तो जहाँ अहमदाबाद में देखोगे 43, ओबीसी की बात करूँ तो 35, एससी 32 और ये एसटी 28। तो ये आपके जो नंबर दिए हैं 100 में से है। अभी आपको बताऊं जैसे 100 में से कैसे निकलते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने 60 नंबर लेके आया, अभी आप इसका रो स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं कर रहा, रो स्कोर 60 नंबर है अभी। तो यदि यही इसका फाइनल स्कोर रहता है तो इसमें आप जब 100 में से निकालोगे तो 60 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 करोगे तो आपका स्कोर निकल के आएगा 80%, यानी 80 नंबर। तो इतनी कट ऑफ तो आप यहाँ जब देखोगे तो 80% तो यूआर में हाईएस्ट भी आप बात करोगे तो 51, यहाँ आप देख रहे हो 51 है, तिरुवनंतपुरम में देख रहे हो 55.24। तो पीछे मैंने बताया एक तो आपका नॉर्थ साउथ वाला फैक्टर चलता है, दूसरा आपके सीट पे भी डिपेंड होता है कि सीट जैसे कहीं सीट भी जैसे साउथ की जोन की मैं बता रहा हूँ कि जैसे कम जा रही है, पर वहाँ सीट ही आपकी 100 सीट है तो वहाँ ऑलमोस्ट आपकी हाई कट ऑफ जाएगी। तो ये सभी फैक्टर को मिला जुला के एनालाइसिस किया जाता है। जैसे अभी किसी के जैसे 50 नंबर आ रहे हैं तो 50 जब 75 का परसेंट निकालोगे तो लगभग 66.66 निकलता है। तो यह हाईएस्ट माना जाता है कि इतने नंबर यदि आपके कट पिट कर आ रहे हैं रो स्कोर, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है, बाद में परसेंटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग आपका स्कोर जो भी कट ऑफ आएगी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यह आपके 100 में से दिखाया गया है, जिसमें आपके 25 एसटी में मिनिमम परसेंटेज था, एससी और ओबीसी में आपको 30 और जनरल में 40 था। तो ईडब्ल्यूएस इस बार आया, ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपके पास है 40, 30 और 25 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज फिक्स किए हुए हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे तो बहुत सारे जैसे भुवनेश्वर में है मिनिमम जो नंबर थे 40 नंबर पे क्वालिफाई किए थे सीबीटी 2 के लिए, जम्मू कश्मीर में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, इसी तरह सिलीगुड़ी में हो गया। तो मिनिमम नंबर लाने पर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके जोन पे आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वहां कितनी सीट है इस पर भी डिपेंड करता है। ओबीसी में देखो मिनिमम जैसे 30 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर 36 में 30 का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि लगभग इनके नंबर आ रहे हैं 30% का। मतलब ये है कि यहाँ नंबर लगभग 23-24 नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं। रो स्कोर जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसकी कट ऑफ इतनी कम जा रही है, जैसे यहाँ भी आप कोलकाता में देखोगे 30 है, फिर मुजफ्फरपुर में देखोगे 30 है, फिर यहाँ नीचे देखोगे सिकंदराबाद सिलीगुड़ी में भी 30-30 है, तिरुवनंतपुरम में भी 30 मिनिमम जा रही है। एससी की बात करूँ तो वहां भी 30 नंबर चाहिए, लगभग आपको 22.5 नंबर मिनिमम चाहिए पासिंग मार्क के लिए। इलाहाबाद में है, फिर 30 बेंगलुरु में है आपके, फिर 30 भुवनेश्वर में है। तो ये काफी ऐसे जोन रहते हैं जहां मिनिमम नंबर ही चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मैंने आपको फैक्टर भी बताया, वो सभी फैक्टर इस पे काम करते हैं। एससी में देखोगे देखो मिनिमम 25 नंबर, ये मिनिमम 25 नंबर
25.39, 25.02, फिर पटना में देखो 25.75, फिर सिलीगुड़ी तिरुवनंतपुरम में देखोगे 25.6, 25.06। तो ये मिनिमम नंबर पे भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसी के आधार पर एनालाइज किया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके 2024 की क्या रह सकती है। जैसे रो स्कोर बताऊंगा यहाँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका बाद में होना है, ये आपको एक सेफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी कर पाओ। यदि यूआर में आपके आंसर की के बाद चेक करने के बाद 45 से 50 के बीच में नंबर बन रहे हैं, रो स्कोर बन रहा है, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ये एक्सपेक्टेड है, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, बाकी आपका इसी के बीच में रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 40 से 45, और एससी की बात करूं तो 36 से 40 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं रो स्कोर में 75 में से। तो आप अपने आप को सीबीटी 2 के लिए तैयारी में लगा दीजिए अभी, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। एसटी यदि 28 से 33 के बीच में भी नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। यदि इसको हम आउट ऑफ 100 यानी परसेंटेज में देखें तो 60 से 65% वाले यूआर, 55 से ओबीसी, 48 से 52 एससी और 37 से 42 वाले एसटी वाले कैंडिडेट भी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस छूट गया था, तो ईडब्ल्यूएस की भी मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी और जनरल के बीच की रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ लगभग 41 से लेकर 46 के बीच में यदि आपके नंबर है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे सीबीटी 2 के लिए। इसके सिलेबस क्या रहता है सीबीटी 2 का, तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आप वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि कैसे आपको सीबीटी 2 का सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, कितने नंबर आपको लाने हैं, ये सब उसमें बताया हुआ है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।